हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है और आज के इस लेक्चर की हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 5 पंचायती राज। तो अपने दोस्तों सिविक्स यानी पॉलिटी के अपने चल रही हैं और इकाई 1 और इकाई 2 को कंप्लीट कर लिया है। इकाई 3 पर आ चुके हैं। इकाई 3 का फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पर पंचायती राज। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि पंचायती राज क्या होता है। ठीक है, अगर आपने दोस्तों तीसरा और चौथा चैप्टर पढ़ा है तो उसके अंदर आपने गवर्नमेंट को पढ़ा था। ठीक है, गवर्नमेंट को पढ़ा था। अब वही चैप्टर अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर पंचायती राज। पंचायती राज के बारे में जानते हैं। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है तो इसके बारे में हम जानते हैं कि पंचायती राज होता क्या है। पंचायती राज जब आपने लेवल पढ़े थे गवर्नमेंट के, ठीक है, बताओ कितने लेवल होते हैं गवर्नमेंट के। 3 चैप्टर के अंदर आपने लेवल पढ़े थे ना, लेवल स्तर कितने होते हैं सरकार के। तो आपने देखा था 3 स्तर होते हैं सरकार के। यहाँ पर कौन कौन से, पहले आपने पढ़ा था लोकल लेवल, ठीक है, फिर दूसरा स्टेट लेवल के बारे में आपने पढ़ा था, थर्ड नेशनल लेवल के बारे में आपने पढ़ा था, रुको भाई हिंदी में भी लिखता हूँ आपको दिक्कत ना हो। लोकल का मतलब होता है स्थानीय स्तर। ठीक है, यहाँ पर स्थानीय स्तर एक सरकार होती है स्थानीय स्तर की, दूसरी होती है राज्य स्तर की सरकार, एंड थर्ड सरकार होती है राष्ट्रीय लेवल की। ठीक है, तो 3 सरकार के बारे में आपने पढ़ा था। यहाँ पर एक सरकार होती है स्थानीय लेवल की, दूसरी सरकार होती है यहाँ पर राज्य स्तर की और तीसरी होती है राष्ट्रीय लेवल की, जिसके अंदर गांव सिटी, जिसके अंदर क्या विलेज आ जाए, गांव आ जाए, शहर आ जाए और डिस्ट्रिक्ट आ जाए यानी जिला आ जाए, तो वो कौन सी सरकार होती है, वो होती है लोकल लेवल। जिसके अंदर राज्य आ जाए वो कौन सी सरकार होती है, राज्य स्तर। ठीक है, जिसके अंदर पूरी कंट्री आ जाए तो वो कौन सी सरकार होती है, राष्ट्रीय लेवल। तो आपने तीसरे चैप्टर के अंदर पढ़ा था यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कि पंचायती राज कहाँ पर आता है। तो लोकल लेवल है। लोकल लेवल को आगे जब अपने डिवाइड करते हैं, इसको जो विलेज और सिटी लिखा है इसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे स्थानीय लेवल है, इसको नीचे ले जाकर मैं 2 भागों में डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर एक लिख देता हूँ गांव या ग्रामीण, एक ही चीज़ होती है ग्राम या ग्रामीण, और एक यहाँ पर लिख देता हूँ शहर। ठीक है, शहर भी लिख सकता हूँ या नगर भी लिख सकता हूँ, एक चीज़ होती है नगर या शहर। यहाँ पर गांव, तो गांवों के अंदर दोस्तों, गांवों के अंदर जो लोग होते हैं आपने देखा होगा कि गांवों के अंदर लोग अलग होते हैं, उनकी समस्याएं अलग होती है, उनके अंदर क्या क्या समस्याओं को फेस करना पड़ता है। तो उनकी समस्याएं अलग है तो उनका प्रशासन अलग होगा। और ये जो शहर है, शहर की समस्याएं अलग होती है, शहर का प्रशासन यहाँ पर अलग होगा। ठीक है, तो गांवों के अंदर क्या होता है, ग्रामीण लेवल में क्या होता है, ग्रामीण के अंदर पंचायत होती है। आपने नाम सुना होगा, अगर आप गांव में रहते हो तो पंचायत नाम सुना होगा। ठीक है, शहर में क्या होती है, नगर पालिका। आपने ऐसा कुछ नाम सुना होगा अगर आप शहर में रहते हो। ठीक है, जो पंचायत का प्रशासन होता है, पंचायत को प्रशासन को चलाते हैं तो उसे क्या कह देते हैं यहाँ पर, पंचायती राज। ठीक है दोस्तों, उसे क्या कह देते हैं अपने यहाँ पर, पंचायती राज। और जो नगर के अंदर चलाते हैं उसे क्या कह देते हैं यहाँ पर, नगर पालिका। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये वर्ड क्लियर हो गया पंचायती राज की। पंचायती राज क्या होता है, पंचायती राज गांवों का प्रशासन होता है, जिसके अंदर गांवों का प्रशासन चलाते हैं तो वो पंचायती राज होता है। और किस लेवल में आती है, किस गवर्नमेंट में आता है वो, तो लोकल लेवल में आता है यहाँ पर। ठीक है, स्थानीय स्तर की सरकार के अंदर वो आता है। तो आपने ये समझ लिया कि लोकल लेवल के अंदर हम पढ़ेंगे ये जितना भी सारा कुछ है, तो ये अपने पढ़ेंगे। जो गांव का है, गांव के बारे में अपने जो यहाँ पर 5वां और 6ठा चैप्टर है, इसके बारे में हम गांव के बारे में जानेंगे। जो आपका 7वां चैप्टर है ये शहर के बारे में है, तो ये शहर के बारे में जानेंगे। यानी इस क्लास के अंदर जो अपने 6 क्लास में जो पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोकल लेवल के बारे में ही हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि पंचायती राज क्या होता है। अब मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद रिमूव करने के बाद यहाँ पर देख रहे होंगे आप कुछ वर्ड लिखे हुए हैं दोस्तों। तो इन वर्डों को पहले मैं आपको समझा देता हूँ ताकि जब आप चैप्टर को करोगे तो उसके अंदर आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इन वर्डों को पहले आप समझ लीजिए। पंचायती राज को आपने यहाँ पर समझ लिया।
इसको टिक कर देता हूं। तो अब बात आती है प्रतिनिधि। प्रतिनिधि वर्ड को हम जान लेते हैं। यहाँ पर प्रतिनिधि क्या होता है, प्रतिनिधि क्या होता है, उम्मीदवार क्या होता है, ठीक है। तो ये वर्ड एक ही होता है, प्रतिनिधि या उम्मीदवार, ये एक ही होता है। प्रतिनिधि तो क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर सुना होगा कि लोग चुनाव करते हैं। लोग क्या करते हैं, लोग चुनाव करते हैं। लेकिन चुनाव क्यों करते हैं, वो सरकार को बनाने के लिए, ठीक है। चुनाव क्यों करते हैं, वो सरकार को बनाने के लिए। जिसके अंदर लोग चुनाव सीधा सरकार का कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव। जब लोग क्या करते हैं, लोग सीधा ही सरकार को चुन लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव। यानी लोगों ने क्या किया, सीधा ही सरकार को चुन लिया, तो डायरेक्ट ही लोगों ने जाकर सीधा ही चुन लिया तो उसे क्या कह देंगे, प्रत्यक्ष चुनाव या डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है दोस्तों। जैसे प्रत्यक्ष चुनाव के अंदर एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन के क्या हो सकते हैं, जैसे सरपंच का चुनाव हो गया, ठीक है। सरपंच के अंदर आपने देखा होगा ना दोस्तों कि जब सरपंच को चुनते हैं तो सीधे ही जाकर सरपंच को चुन लेते हैं, या एमएलए हो गया, या वार्ड पंच हो गया। जब इनको चुनते हैं तो इनको सीधा डायरेक्ट ही जाकर चुन लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गए यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव। अब तो जब सीधे अपने सरकार को चुन लेते हैं तो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देख लिया कि सरपंच, एमएलए, वार्ड पंच, तो इसका डायरेक्ट चुनाव होता है तो इसको कहते हैं अपने सीधा प्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। डायरेक्ट यानी अपने सीधे ही चुन लेता। और जब अपने अप्रत्यक्ष का क्या मतलब होता है, अप्रत्यक्ष यहाँ पर है यानी कि सरकार को अपने सीधे नहीं चुनते हैं, अपने पहले प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि आके सरकार को बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव यानी इनडायरेक्ट। उसको क्या करते हैं, अपने सरकार को यहाँ पर सीधे डायरेक्ट नहीं चुनते। अपने कैसे चुनेंगे, इसके बीच में यहाँ पर कौन आ जाएंगे, यहाँ पर प्रतिनिधि आ जाएंगे, ठीक है। यही प्रतिनिधि जिनको हमने चुना है, ये चुनाव ऐसे हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ तक तो ये प्रत्यक्ष चुनाव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये क्या हो गया, प्रत्यक्ष चुनाव हो गया, यानी एमएलए हो गया चाहे सरपंच हो गया, तो यहाँ तक तो ये प्रत्यक्ष चुनाव हो गया। लेकिन जब आगे अपने पीएम को चुनना है या राष्ट्रपति को चुनना है तो वो आगे क्या करेंगे, ये प्रतिनिधि जाकर आगे सरकार को चुनेंगे। यानी अपने सीधे सरकार को नहीं चुन सकते, अपने सीधे सरकार को नहीं चुन सकते तो अपने पहले प्रतिनिधियों को चुनेंगे और ये प्रतिनिधि आके जाकर सरकार को चुनेंगे तो इसे क्या कह देंगे, इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष चुनाव कह देंगे इनको, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने यहाँ पर समझ लिया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव किसे कहते हैं। तो जब सीधे सरकार को चुनते हैं तो उसको प्रत्यक्ष चुनाव, और जब अपने सीधे न चुनकर पहले प्रतिनिधियों को चुनते हैं और प्रतिनिधि जाके आगे सरकार को चुनते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव। तो ये दोनों आपने यहाँ पर समझ लिया अच्छे तरीके से, इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से तो आपको। फिर आगे यहाँ पर सभा के बारे में पढ़ते हैं कि सभा क्या होती है। सभा देखिए दोस्तों, आपके फ्रेंड हो चाहे कोई भी हो, आप जब 5-10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, सभा है, ठीक है। आपकी सभा हो गई, दोस्तों की सभा हो गई। तो लेकिन गांवों के अंदर कैसी होती है, जो गांव होते हैं या शहर होते हैं, गांव मान लो या शहर मान लो, तो इनके अंदर क्या है, जैसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। 50 लोग या 100 लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं और समस्याओं पर जब चर्चा करते हैं, चाहे वो समस्याएं हो, चाहे कोई नीति का निर्माण करना हो, चाहे कोई पॉलिसी हो, चाहे किसी भी चीज़ पर निर्माण करना हो या करवाना हो, तो लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं, इकट्ठे लोग हो जाते हैं और जो डिस्कस होती है तो उसी को क्या कहते हैं, सभा कहते हैं। जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अब आप समझ गए होंगे कि सभा किसे कहते हैं। जिससे आप दोस्तों इकट्ठे हो जाते हो तो क्या होता है, आपकी सभा हो जाती है। और जब गाँव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो गाँव की सभा हो जाती है, ठीक है। तो सभा के बारे में आपने समझ लिया। स्तर के बारे में आपने पहले ही समझ लिया कि स्तर क्या होता है, तो लेवल के बारे में आपने यहाँ पर पढ़ लिया। तो आपके ये पॉइंट भी कंप्लीट हो चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभा भी हो चुका है और लेवल भी हो चुके हैं। तो ये आपने पूरे अपने ये जो वर्ड थे आपने अच्छी तरीके से जान लिए। तो दोस्तों इस चैप्टर के अंदर ये जो वर्ड थे ये तो आपने अच्छे से जाने, ठीक है। अब आगे आप क्या पढ़ोगे, इस चैप्टर के अंदर जो आपको दिया हुआ है उसको हम बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हुए समझाते हुए चलेंगे। अगर ये आपने अच्छे से समझ लिया तो इसको आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। समस्या क्या है दोस्तों, जब आप 10th में होगे या 11th में होगे या कंपटीशन की तैयारी करोगे तब आपको दोबारा से ये ना पढ़ना पड़े, आपको ये ना कहना पड़े कि प्रतिनिधि क्या होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है।
तो ये आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े, इसलिए एक ही बार में यहाँ पर टाइम देकर अच्छी तरह से समझ लो। तो अब आपने चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ये आपने अच्छे से बिल्कुल समझ लिया, ठीक है दोस्तों।